ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक है कि हमारा जो एटीट्यूड, जो हमारा नजरिया होता है किसी भी लोग को देखने का, या किसी भी चीज को हमें देखते हैं हम, या आप किसी को भी देखते हैं तो हम दो तरीके से देखते हैं, और ये किस चीज से के ऊपर बेस होता है, कैसे हम इस चीज को बदलते हैं और किस तरह से ये हमारा जो है काम करता है। और दोस्तों इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं मयंक कुमार झा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दोस्तों तजुर्बा ये जो हमारी जिंदगी की नजरिया होती है देखने की किसी चीज को, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी हो, माता पिता हो या बच्चा हो, हमारा सबके प्रति हमारा जो नजरिया होता है ये किस चीज से बेस होता है। तो हमारा जो नजरिया होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो तीन चीज के ऊपर बेस होता है। पहला होता है माहौल, इन्वायरमेंट जो हमें मिलती है, किस तरह से हम जो है पैदा हुए हैं, किस माहौल में रहे हैं, उस चीज को, इन्वायरमेंट को हम जो है फॉलो करते हैं। अगर अच्छा माहौल मिलता है तो अच्छी हमारी जो है माइंडसेट रहती है, लोगों के प्रति अच्छे रहते हैं। दूसरा जो होता है तजुर्बा, एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ के प्रति कैसी एक्सपीरियंस है, हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे लोगों से मिले हैं। जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस खराब लोगों से मुलाकात ज्यादा रही है तो आपका नजरिया लोगों के प्रति जो है निगेटिव रहेगा कि इंसान जो है इसी तरह के होते हैं, ये दूसरे के प्रति लूटने के लिए, ये मतलब निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में, नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आएंगे। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपको अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है आपके लाइफ में, तो आपका जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आप लोगों से हंस के बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, जो है रिस्पेक्ट दोगे। तो इस तरह से आपकी जो है ये तजुर्बा आपको ये सिखाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जो हमें नजरिया बताती है किस तरह से होना चाहिए, ये हमारा एजुकेशन आता है। जो हमारा एजुकेशन होता है ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बोल सकते हैं, हमारा जो है शुरू करता है नजरिया के लिए, कि हमारे जो गुरु होते हैं, शिक्षा देने वाले, वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से हमें जो है एजुकेशन देते हैं। अच्छा एजुकेशन देंगे, अगर वो हमें बार बार मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, अच्छा रहेगा, तो हमारा जो रिस्पेक्ट उनके प्रति बढ़ेगा, हमारा एजुकेशन बढ़ेगा, तो हम जो है अच्छी एजुकेशन की वजह से जो है किसी की रिस्पेक्ट देना, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। अगर वही चीज अगर एजुकेशन में हमें, शिक्षा में अगर हमें सही मोटिवेट नहीं किया जाता है, अच्छे से हमें जो है फ्यूचर के लिए नहीं समझाया जाता, अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता, टीचर्स अगर हमारे साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो हमारा जो है शिक्षा खराब हो जाता है और हमारी जो है वो नजरिया भी बर्बाद हो जाती है, नजरिया भी खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये तीन चीजें थी जो हमें जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड जो है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, इन दोनों चीज को बदलने में जो है हमें मदद करती है। और ये तीनों चीज जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों ये चीजें आपको जो है डेवलप करती है एटीट्यूड बनाने में, आपकी जो एटीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि दो तरह के जो हमारे नजरिया हैं, जो सकारात्मक सोच है और नकारात्मक सोच है। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति क्या क्या फायदा पाते हैं अगर वो अच्छे माहौल से अगर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या अच्छा शिक्षा मिली है उसको। तो सकारात्मक सोच के फायदा अगर पर्सनल बोलेंगे कि खुद का जो है आपका क्या फायदा होगा, सबसे पहला वो आप उनको देखोगे वो हमेशा खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे कि मैं जो हूँ अच्छा हूँ, मतलब एक उनका जो माहौल ऐसा रहता है, उसके अंदर जोश पैदा रहेगा कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब एनर्जी के साथ करेंगे। उसके बाद जो है उनकी जिंदगी में जो है एक मतलब कह सकते हैं कि आनंद बढ़ जाता है दोस्तों, एकदम आनंदित रहते हैं। मतलब जो है उनको अगर प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं वो, इस तरह से जो है। उसके अलावा उनकी जो अगल बगल के लोग हैं वो उनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसके बाद लास्ट जो होता है कि वो हमारे जो हम या आप अगर सकारात्मक सोच वाले होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो है अगल बगल के साथ साथ देश राष्ट्र हित के संपत्ति आप हो जाते हो, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलती है देश को, राज्य को और आपके जो है जहां रह रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट को। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको पर्सनली बेनिफिट होंगी। और अब दोस्तों बात करेंगे कि सकारात्मक सोच जो होती है हमारी, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होती है हमारी, अगर हम किसी जगह पे संस्था में अप्लाई करना चाहेंगे तो उससे वहां पे क्या बेनिफिट होगा।
तो सबसे पहले उत्पादित प्रोडक्टिविटी जो वो करेंगे, वो उत्पादकता जो है उनकी बढ़ जाएगी। उनके वजह से जो है वो सोच रखेंगे तो अच्छा एटीट्यूड होगा, अच्छे तरह से उनकी टीम लीडिंग होगी, लोग उनसे अच्छे से जो है मोटिवेट होंगे और काम करेंगे, अच्छे से वो गाइडलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा समस्या जो भी उनके सामने आती है तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन कर देंगे उस चीज को। उसके अलावा जो है बॉस के साथ जो है, कस्टमर के साथ जो है, या फिर चाहे वो एम्प्लॉय उनके नीचे काम करता है तो वो अच्छे से जो है वो संबंध बना के रखेंगे। उनके अलावा ये सारी चीजें होने के बाद गुणवत्ता बढ़ जाती है उनके अंदर, जो बहुत गुण हो जाती है और वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस तरह से उनकी जो है लीडरशिप बढ़ जाती है और समस्या तुरंत हल कर देते हैं। इस तरह से आपका जो है टीम लीडरशिप भी आपके अंदर जो है डेवलप हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो है इसके लास्ट में जो है हम यही सारी चीजें हैं कि जैसे वो जो है तनाव कम करते हैं और जो है वो मतलब उनका माहौल एकदम बहुत अच्छा बना के वो आप खुद दिखते हो कि आपके आसपास रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं नकारात्मक सोच वाले लोग, जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं। उससे क्या होता है कि तनाव बढ़ जाता है उनके रहने से, लोग काम लीडरशिप खराब हो जाती है उनकी, उनका जो संबंध है मालिक के साथ जो है, अपने नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ है, ग्राहक के साथ जो है बहुत खराब होगा। उसके अलावा वो बीमार रहेंगे, वो निगेटिव चीजें बातें करेंगे। इसके अलावा खुद के लिए और दूसरे के लिए जो है वो तनाव पैदा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में जो है आराम से डेवलप करती है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो निगेटिव होती है। और नकारात्मक सोच जो होता है वो बहुत ज्यादा नुकसान हमें करती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक गुब्बारे वाला जो होता है वो मेला जो लगता है हम लोग के गांव में या शहरों में भी लगती है, तो मेले में क्या होता है वो गुब्बारे बेचता है। वो जो है रंग बिरंग के गुब्बारे बेचता था। तो जब भी उसकी सेलिंग कम होती थी दोस्तों, तो वो क्या करता था, कोई भी गुब्बारा जो है उसको उड़ा देता था, राइट, ऐसे ही हवा में उड़ा देता था। उससे क्या होता था, बच्चे देखते थे उड़ते हुए तो वो खरीदने के लिए दौड़ते थे, अपने पेरेंट्स को बार बार फोर्स करते थे। तो इस तरह से उसकी सेलिंग दोबारा फिर से बढ़ जाती थी दोस्तों। तो इस एक बार क्या हुआ कि वो उसने क्या किया कि गुब्बारा ऐसे रंग बिरंगा गुब्बारा किसी नीला लाल पीला को हवा भर के उड़ा देता था जब सेलिंग उसकी कम होती थी। तो पीछे से उसको खींच रहा था एक बच्चा। उसने पूछा कि अंकल ये काला वाला गुब्बारा भी आप हवा में छोड़ोगे तो उड़ेगा क्या? तो गुब्बारे वाले के दिमाग में खुला कि देखो ये छोटा सा बच्चा कितनी अच्छी बात बोल रहा है। तो उसने बोला, बाबू ये जो गुब्बारा उड़ता है ये अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है दोस्तों। बच्चे ये जो है किस वजह से उड़ता है, इसके अंदर जो हवा होती है, गैस जो होती है उसकी वजह से उड़ता है। चाहे लाल हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी कलर का हो, उसके अंदर जो गैस होगी वो अगर होगी तो डेफिनेटली वो उड़ेगी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करेंगे। अगर हमारा माइंडसेट खराब होगा दोस्तों तो हम जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें दिमाग में सोचेंगे, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी और हम क्या करेंगे कि हम खुद को नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए प्लान नहीं कर पाऊंगा, अपना जो है कोई मकसद ही नहीं होगा। बगैर मकसद की जिंदगी जिएंगे हम। उससे क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी लाइफ में आएंगी और हम जो है उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी बहुत अच्छी है, सबको भगवान ने दी है, जो आपके गॉड हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, सबके लिए जो है एक ही मकसद होता है। जिंदगी में आप जो है आए हो तो अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। सफल बनाने के लिए एक दिन किसी को लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है, मगर सफल हर कोई हो सकता है। बस आपको उसके लिए एक मकसद बनानी पड़ेगी। मकसद के साथ साथ आप उसके लिए काम करोगे। आपके अंदर जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, उनके साथ किस तरह से जो है आप अप्रोच कर रहे हो, आपके अंदर जो है एक सीखने की जो है वो होनी चाहिए, जो टीचेबिलिटी, जो आप हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहोगे। तो इस तरह से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो है डेवलपमेंट दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगता है आपको मेरे वीडियोस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक्स
और प्लीज लाइक करो।